हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक कोचिंग। बच्चों, इस छोटे सेशन में मैं पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उससे एसोसिएटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो एग्जाम में आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो जितने लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, चाहे वो क्लास नोट्स हो, डाउट हो, डिस्कशन हो, कुछ भी हो। टाइमिंग फ्री, शाम को 7 बजे आपको मिलता हूं मंडे टू फ्राइडे, और 8:30 बजे मिलता हूं आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री है। एक बहुत ही शानदार हमारी सेल चल रही है, जो कि केवल आज यानी कि 22 तक है। वैसे ये सेल जो है हमारी 21 से लेकर 22 फरवरी 2 दिन के लिए थी, जिसमें आपको आने वाले एग्जाम तक की जो वैलिडिटी है, यानी कि जून साइकिल का जो हमारा एग्जाम रहेगा, वो जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, तब तक की वैलिडिटी आपको मिल जाती है केवल और केवल 6,499 रुपए में। पूरा कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ एक्सेस मिलेगा। हमारा CSIR नेट का पूरा कोर्स, इसके अलावा बूस्टर कोर्स, सब कुछ आपको, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिल जाता है केवल 6,499 रुपए में। देर मत करिएगा, सिलेक्शन का संकल्प सेल है हमारी ये। बस ध्यान रखना है कि जब आप कोर्स को परचेज करें तो वेबसाइट से, टेक्स्ट बुक की या ऐप से ही परचेज करें। और जब वहां परचेज कर रहे होंगे इस कोर्स को, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जो है ये कोड जरूर यूज करिएगा। वहां अगर ऑलरेडी कोड लगा होगा, उसको आप हटाकर ललित पी यूज करिएगा, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर डिटेल में जाते हैं। जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीडाइज हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन उसका हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस में, जिसमें एक रिड्यूसिंग पावर बनती है NADH। NADH के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। डायरेक्ट पावर भी बनती है ATP। डायरेक्ट पावर को डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है। उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है हमारे ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज पायरुवेट, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। वहां जाकर वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में वहां मिलता है। यानी कि पहली बार जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल से CO2 बाहर निकलेगी, तो वो निकलेगी जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। साथ साथ में यहां एक और रिड्यूसिंग पावर बनेगी NADH। टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 NADH यहां बनेंगे, 2 NADH आपके ग्लाइकोलिसिस में बने। फिर उसके बाद हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट TC साइकिल में। और TC साइकिल में कंप्लीटली उसके दोनों कार्बन CO2 की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, फुल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और वहां पर भी हमें एक साइकिल में 3 NADH, एक FADH2 रिड्यूसिंग पावर की फॉर्म में मिलेगा। टोटल अगर मैं बात करूं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो कि 2 साइकिल चलाएगा, उससे हमारा 6 NADH, 2 FADH2 ये मिलेंगे हमारी इनडायरेक्ट रिड्यूसिंग पावर। और साथ साथ में हमारा 2 ATP या 2 GTP, 2 साइकिल का बता रहा हूं, एक साइकिल में एक ATP या GTP डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप हमें मिल जाएगा। जो डायरेक्ट एनर्जी है वो सेल डायरेक्टली यूज कर सकती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एनर्जी है उसको डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट एनर्जी क्या हुई हमारी? रिड्यूसिंग पावर, NADH और FADH2। अब इनसे अगर एनर्जी को हार्वेस्ट करना है, इनके पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स, जो कि हमें मिलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। अब कैसे होगा उसी को समझते हैं। तो इनर, पहले ओवरव्यू लेते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हमारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो हमारा डायरेक्टली NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो मैं अच्छे से डिटेल में जाऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक इंफॉर्मेशन बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, ठीक है। और 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको पूरा डिटेल में समझाकर खत्म करूंगा। सारे चीजों को आप नोट डाउन करिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन लेगा NADH से, यानी कि NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होगा NAD प्लस में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो चलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास। अब कॉम्प्लेक्स 1 जो है हमारा, मैं आगे पूरा बताऊंगा। इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जिसमें एक हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन है। आयरन सल्फर प्रोटीन तो ये कॉम्प्लेक्स 1 ही है। आयरन सल्फर क्लस्टर है, FES क्लस्टर, और एक हमारा FMN है। इसके 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे, एक होगा हमारा FMN और एक होगा हमारा FES। इट इज ए नॉन हीम आयरन सल्फर क्लस्टर, मैं समझाऊंगा इसको भी। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए जाएंगे एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल के पास, जिसका नाम है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इसी टाइम पर ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो 4 प्रोटॉन की पंपिंग कर देगा। कहां? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और ये जो पंपिंग रहेगी हमारी, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां रिलीज हुई, उसी एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को पंप किया गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम मैट्रिक्स टू दिस साइड, ठीक है।
सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है FADH2 से रिड्यूसिंग पावर जो बनी है वो लेगा हमारा एक कॉम्प्लेक्स 2। ये बेसिकली वही एंजाइम है जो हम टीसी साइकिल में भी देख रहे थे, दैट वाज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ऐसा नहीं होगा बच्चों कि पहले टीसी साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी फिर NADH आकर यहां इलेक्ट्रॉन देंगे। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हमारे NADH टीसी साइकिल में बनते जाएंगे या मैट्रिक्स में सटल सिस्टम से साइटोसोल से आते जाएंगे, इमीडिएटली दे स्टार्ट देयर गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन टू दीज कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहां पर FADH2 जब इलेक्ट्रॉन देगा, FADH2 देगा कॉम्प्लेक्स 2 को, ये वही है जिसने एक्चुअली इसको बनाया भी था FADH2 को, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा कोएंजाइम Q को, यानी कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन हमारे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 से जाएंगे एंजाइम इलेक्ट्रॉन हमारे कोएंजाइम Q के पास में। ये जो कोएंजाइम Q है हमारा, किसी भी टाइम पर ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है इसका फुली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Q, एक होती है इसकी सेमी रिड्यूस्ड फॉर्म दैट इज QH, और एक होती है फुल रिड्यूस्ड फॉर्म दैट इज QH2। इन तीनों में समझ लेते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पोटेंशियल है वो केवल Q और QH के पास है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड कर सकता है वो है केवल QH2। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझना आप लोग। तो Q ने इलेक्ट्रॉन लिए यहां से और यहां से, एक नहीं है बहुत सारे हैं किसी भी टाइम पर, तो कुछ इससे लेंगे कुछ इससे लेंगे। ठीक है ना, ये जो Q है हमारा, ये मैक्सिमम, देखो मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनना, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, बट हमारा 1 एट ए टाइम, एक साथ दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बट 1 एट ए टाइम। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा QH में, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा QH2 में। किसी भी टाइम पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दैट इज रैंडम कि वो Q लेगा या QH लेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे Q और QH वहां अवेलेबल होंगे। जब Q इलेक्ट्रॉन लेगा तो कन्वर्ट होगा QH में, जब QH इलेक्ट्रॉन लेगा तो कन्वर्ट होगा QH2 में। केवल QH2 ही एक ऐसा है जो आगे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देगा। तो इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो है हमारा एक साइटोक्रोम बी। ये साइटोक्रोम बी जो है हमारा, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक हमारा है Bl लो एफिनिटी और एक हमारा BH हाई एफिनिटी। ठीक है ना, साथ साथ में इसके पास भी हमारा एक आयरन सल्फर क्लस्टर है, इसको बोलते हैं रेस्की आयरन सल्फर क्लस्टर। ठीक है, वो लेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक साइकिल चलेगी कि यहां से कोएंजाइम Q के पास थर्ड के पास जाएंगे, थर्ड से कैसे जाएंगे Bl या BH के पास में आगे समझाऊंगा, और यहीं पर हमारा जब इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव करेंगे तो Q की एक साइकिल भी परफॉर्म होगी, इसको बोलेंगे Q साइकिल। साथ साथ में कॉम्प्लेक्स थर्ड हमारा 4 प्रोटॉन की पंपिंग ये भी यहां मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कर देगा। वहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचे इस रास्ते से होते हुए, मैं रास्ता आगे बनाऊंगा, इस रास्ते से होते हुए इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे हमारा साइटोक्रोम सी के पास में। साइटोक्रोम सी भी दो टाइप का होगा, एक होगा हमारा C1 एंड C, और वहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, यानी कि हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। वहां पर भी हमारे एक साइटोक्रोम होगा, या हीम ग्रुप बोल सकते हैं इनको ना, इसको हीम ग्रुप भी बोलते हैं। साइटोक्रोम बी जो है उसको हीम बी भी बोलते हैं। तो हीम बी के दो पार्ट हो जाएंगे, Bl एंड BH, आगे समझाऊंगा पूरा। ऐसे ही साइटोक्रोम सी में भी हीम सी और हीम C1 और C, या साइटोक्रोम C1 एंड C। कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 में भी हमारा एक हीम ग्रुप है, या साइटोक्रोम बोल सकते हैं उसको भी, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम A या हीम A। इसके भी दो फॉर्म है, एक है हमारा A एंड A3 जो कि हमारा Cu के साथ कंबाइंड रहेगा। अब Cu के साथ कैसे रहेगा ये भी मैं आपको आगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा रहा हूं। उसके बाद जाकर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ऑक्सीजन के पास और वाटर में कन्वर्ट होगा। ये भी हमारा 2 प्रोटॉन की पंपिंग करेगा। केवल कॉम्प्लेक्स 2 ऐसा है जो हमारा किसी भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। एकदम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा NADH से चले, NADH से हमारे इलेक्ट्रॉन चले, तो NADH से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारा किसके पास, FMN के पास। FMN से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारा FVS के पास। दीज आर द पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। मैं लिख देता हूं उसके नीचे, ये कॉम्प्लेक्स 1 के प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारा कोएंजाइम Q के पास। मैं केवल कोएंजाइम Q लिख रहा हूं, इसको इसकी साइकिल कैसे चलेगी वो दिखा दूंगा आप लोगों को। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, और कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, दो पाथ को फॉलो करेगा वो, लेकिन मैं एक सिंगल पाथ बना रहा हूं, समझा दूंगा दोनों पाथ क्या है आगे। थोड़ी सी वीडियो बढ़ जाएगी क्योंकि 1-2 मिनट का मैंने डिस्कशन भी किया था। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले Bl के पास,
Bl से BH के पास, ठीक है ना, और पैरेलली घूमते हुए FeS के पास। दरअसल में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक इस रास्ते को फॉलो करते हुए डायरेक्टली यहां इसके पास पहुंचेंगे। दरअसल में यहां पर भी हमारा एक और क्यू साइकिल मुझे बताना पड़ेगा, जहां पर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए आप ऐसे मान लो कि सीक्वेंस ये रहेगा, Bl BH फिर FeS, ये रेस्की आयरन सल्फर क्लस्टर है। ये हमारे पार्ट है कॉम्प्लेक्स थर्ड के, किसके? कॉम्प्लेक्स थर्ड के। और यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा फिर हमारा साइटोक्रोम C1 के पास, C1 से साइटोक्रोम C के पास। ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जैसे ये हमारा कोएंजाइम Q एक इलेक्ट्रॉन कैरियर था, तो ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को लेकर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देंगे। तो ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए, ठीक है। फिर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारा, वो जाएंगे Cu A, साथ में हमारा साइटोक्रोम A के पास। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारा A3CuB के पास, और यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, जो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ये जो है हमारे, ये कॉम्प्लेक्स 4 के पार्ट है, कॉम्प्लेक्स 4 के प्रोस्टेटिक ग्रुप हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हमारा जब NADH से इलेक्ट्रॉन चलेंगे हमारे। जब हमारा FADH2 से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स 2 के पास, जो किसी भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करेगा, और कॉम्प्लेक्स 2 से वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे सीधा कोएंजाइम Q के पास। आगे का रास्ता सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। अब यहां पर एक कोएंजाइम Q की साइकिल चलती है। एक काम करता हूं बच्चों, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने प्रॉमिस किया 10 मिनट की वीडियो रखूंगा, पर मैं एक हिंट दे रहा हूं आप लोगों को कि क्यू साइकिल क्या होती है। दरअसल में जो QH2 है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ से दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और कॉम्प्लेक्स थर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को वो Bl को देते हुए BH को, और BH से वो इलेक्ट्रॉन फिर से कोएंजाइम Q के पास पहुंच जाएंगे। इट कैन बी Q जो कि QH में कन्वर्ट होगा, इट कैन बी QH जो कि QH2 में कन्वर्ट होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, 2 बार ये साइकिल चलेगी हमारी, ठीक है ना। और एक में डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे FeS के पास, और FeS से डायरेक्टली चले जाएंगे वो C1 के पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली घूम के तो वहीं आ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्यू साइकिल। एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज क्यू साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चले, और जब भी इलेक्ट्रॉन गए तो प्रोटॉन की पंपिंग हुई हमारी। 4 प्रोटॉन की पंपिंग कॉम्प्लेक्स 1 से हुई, 4 प्रोटॉन की पंपिंग यहां से हुई, 2 प्रोटॉन की पंपिंग यहां से हुई। इस प्रोटॉन की पंपिंग से जो हमारा एक ग्रेडियंट बना प्रोटॉन का, उसी की वजह से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा, और उसी प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन हमारा वापस एटीपी सिंथेसिस से मूव करेंगे, कहां? मैट्रिक्स में, और हमें एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसकी भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि इसका मैकेनिस्टिक पार्ट क्या है, F0F1 पार्टिकल कैसे काम करता है, और कैसे एटीपी को वो आपको सिंथेसाइज करके देता है, ठीक है ना। एक छोटी सी समरी ले लेते हैं इसकी आगे वाले फिगर में। वो समरी क्या है हमारी, देखो यहां समझो। यहां से प्रोटॉन की पंपिंग हुई, उन्हीं प्रोटॉन को यूज किया, इस F0F1 पार्टिकल ने एटीपी की सिंथेसिस की। कुछ हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो इस फास्फोराइलेशन को और इस प्रोटॉन की पंपिंग को अनकपल कर देते हैं, उसको बोलते हैं अनकपलिंग एजेंट, जैसे DNP, FCCP, वेलेनोमाइसिन, ठीक है ना। ये कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड है, या फिर हमारा थर्मोजेनिन, ठीक है। अब इनकी छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। वो इन दोनों सिस्टम को अनकपल कर देंगे, जिससे एटीपी सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो एटीपी अंदर बना, वो एटीपी केवल माइटोकॉन्ड्रिया यूज नहीं करेगा, उसको बाहर भेजना है। तो हमारे पास ADP ATP एक्सचेंजर है, जिससे वो हमारा एटीपी बाहर जाएगा और एडीपी अंदर आएगा। साथ साथ में प्रोटॉन भी चाहिए अंदर, तो प्रोटॉन इस रास्ते से भी अंदर आ जा सकते हैं। इसी पर एक कंसेप्ट भी है हमारा कि तभी हम बोलते हैं ना कि एक NADPH से 2.5 एटीपी बनते हैं। वैसे जनरली एक एटीपी बनाने में 3 प्रोटॉन का मूवमेंट जरूरी है, लेकिन सारे प्रोटॉन इसी रास्ते से नहीं जाएंगे। कुछ प्रोटॉन इस रास्ते से भी अंदर चले जाएंगे, कुछ प्रोटॉन अनकपलिंग एजेंट की वजह से अंदर चले जाएंगे। साथ साथ में इसी प्रोटॉन के साथ में फास्फेट भी अंदर जाएगा, वही फास्फेट जो है एडीपी का फास्फोराइलेशन करने में काम में आएगा। मैंने कोशिश की है कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, बट मैंने समझाने की पूरी कोशिश की बच्चों आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली कैसे काम करता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो मेटाबॉलिज्म के मैं आपके लिए लाता रहूंगा। पर सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जाते जाते एक और इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है, वो यही है कि कोर्स केवल और केवल 6,499 रुपीज में मिल रहा है। कोड यूज करना मत भूलिएगा, ललित पी कोड है, जरूर से करिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, तो आप इतना सा काम जरूर करिए, क्योंकि इससे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप कोर्स परचेस कर रहे हैं, आज ही कर लीजिएगा, ये कोड यूज करिएगा। ये कोड आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो, तब भी आपको एक
बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।